नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के। हालांकि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि मैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट्स की बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू द नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल। हालांकि 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी इसके लिए ले चुका हूँ और पूरे देश भर से मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैंने कमिट किया था कि समय समय पर जब भी कोई नई जानकारी आएगी जो कि सभी के हित में होगी, उसको मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी कड़ी में आज की शुरुआत करते हैं। 2 नई अपडेट्स हैं इस नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल को लेकर के। आइए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 चल रहा है हमारे देश में, ठीक है ना। पहले फेज 1 चला था, उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो फेज 2 चालू हुआ। थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। फिर जैसा कि नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल इसी के लिए लॉन्च किया हुआ है, इस फेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हालांकि इसके लिए 2 लेक्चर में ले चुका हूं, पर हल्की सी जानकारी मैं और दूंगा और अंत में हम बात करेंगे हमारे बिग अपडेट्स की, ठीक है ना। तो आगामी 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके हित की बात है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके अधीन एक अलग से मिनिस्ट्री है जिसको MNRE के नाम से जाना जाता है। उसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, जियोथर्मल इनका लेखा जोखा रखती है, ठीक है ना। अब देश के अंदर सोलर पावर प्लांट्स जो है वो आप जानते हैं, लोग खेतों में भी लगाते हैं, बंजर जमीनों में भी लग रहे हैं, सोलर पार्क भी लग रहे हैं। उसके अलावा लोग अपनी घरों की छतों के ऊपर भी प्लांट लगाते हैं, ठीक है ना। तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, सरकारी भवन है, उनकी छतों के ऊपर जो प्लांट लगते हैं उसको लेकर के ये प्रोग्राम है। ये इसका फेज 2 है, ठीक है ना। फेज 2 ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम वाज डेवलप्ड फॉर विथ अ टारगेट ऑफ अचीविंग क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 40,000 मेगावाट, ठीक है ना, फॉर सोलर रूफटॉप। इसका टोटल लक्ष्य 40,000 मेगावाट का था 2022 तक, जो कि देख निकल चुकी है तारीख 31 दिसंबर तक। लगभग इसमें 50% अचीवमेंट हो चुका है, ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम है फेज 2, इसको फरवरी 2019 में नोटिफाई किया गया था गजट के अंदर। उसके बाद इसकी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है कि किस तरह से ये फेज चलेगा, किस किस तरह से प्रोग्राम बनेगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स रहेंगे, उसको लेकर के 20 अगस्त 2019 को इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी हुई, ठीक है ना। और इस फेज की जो लास्ट डेट है वो ऑफिशियली तो 31 दिसंबर 2022 थी, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो कितना आगे बढ़ाया है और क्या नए अपडेट्स हैं उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। अब ये जो फेज है इसके अंदर टोटल बजट 1134.47 करोड़ का है, टोटल बजट, ठीक है ना। उसके अंदर जो 1009.87 करोड़ है वो CFA के लिए रिजर्व है, जबकि बाकी 124.6 करोड़ वो एज ए इंसेंटिव डिस्कॉम्स को और वेरियस स्टेट और यूटीज को जाता है, ठीक है ना। इसकी बात आगे करेंगे डिटेल में। द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिस्कॉम और स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली MNRE का तो है मेन, लेकिन ये हर एक राज्य के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या किसी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके थ्रू ये लागू होगा, ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को एक वृहद स्तर के ऊपर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लागू करने के लिए एक नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल लॉन्च किया गया 30 जुलाई 2022 को, ठीक है ना। इसकी जानकारी मैं विस्तृत आपको दे चुका हूँ। ये पोर्टल क्या है, इसके ऊपर आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। आज एक नई बात बताऊंगा कि इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य है और इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ। क्योंकि पोर्टल जब लॉन्च नहीं था तब भी लोग घरों में सोलर लगवाते थे, तब क्या परेशानियां थी उसको लेकर के थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, जो पुरानी स्कीम है उसके अंदर भी आप लोग पोर्टल लॉन्च करते थे। केंद्रीय जो सरकार है उसकी सब्सिडी पहले से भी थी, परंतु सब्सिडी कितनी मिलती है उसका कंज्यूमर को कुछ पता नहीं चलता था। केवल वेंडर और सरकार के बीच काम चलता था और वेंडर आपसे पैसे लेता था। परंतु इसमें देखा गया काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ सामने आई, सरकार के सामने बहुत सारे आपत्तियाँ हुई। तब एक नेशनल पोर्टल की बात की गई, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की गई, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है, इससे कंज्यूमर को पता चल जाता है कि उसको कितनी सब्सिडी मिल रही है, कौन सा वेंडर है, क्या सामान लगेगा, सब कुछ, ठीक है ना। सबसे पहला इसका पॉइंट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT। जैसे LPG गैस की सब्सिडी पहले अपने खातों में आती थी, उसी तरह से ये स्कीम उस टाइप की है, ठीक है ना। वन नेशन वन सब्सिडी की बात की गई है
और एक डिजिटल प्रोसेस है पूरा का पूरा ऑनलाइन, आपको कोई भी फॉर्म भरना नहीं है, कोई जमा नहीं कराना है, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है ना। अब हाउ टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पोर्टल एंड क्लेम सब्सिडी, इसको लेकर के मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ। इसके 6 स्टेप्स हैं जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि कैसे रजिस्टर करें और कैसे सब्सिडी प्राप्त करें, ठीक है ना। अब उसके लिए कुछ चीज़ें जो जरूरी है, जो नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ। एक तो आपको मोबाइल नंबर चाहिए आपका खुद का, ईमेल आईडी होना चाहिए, और कंज्यूमर नंबर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मेंशन है, ठीक है ना। छत आपकी खुद की होनी चाहिए, और आपको एक संदेश ऐप डाउनलोड करना है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको एक 6 स्टेप्स का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ नई अपडेट्स की। अब तक तो जो बात थी वो कॉमन थी, मैं आपको बता दिया। नई अपडेट्स क्या है, देखिए MNRE के 2 नोटिस निकल चुके हैं, 2 ऑर्डर निकल चुके हैं। एक तो है 6 अक्टूबर का, और एक रिसेंटली अभी 10-12 दिन पहले का है 27 जनवरी 2023 को। ये दोनों ऑर्डर क्या बात करते हैं, आइए इनकी चर्चा करते हैं। ये देखिए, मैंने जो PDF ऑर्डर आया है मैंने उन्हीं को ही यहाँ पर कट करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, ताकि ये ऑफिशियल ऑर्डर को ही अपन पढ़ सकें और समझ सकें। ये देख सकते हैं आप, ये पहला ऑर्डर है 6 अक्टूबर का। ये ऑर्डर की जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ फेज सेकंड ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। यानी कि जो इसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2022, उसको अब एक्सटेंड किया गया है। लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है बहुत सारा कि ये डेट चली चुकी, खत्म हो चुकी है, अब हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, पोर्टल इज स्टिल ओपन और नई डेट आ चुकी है। उसके लिए आपको बहुत लंबा समय दिया हुआ है, क्योंकि हमको टारगेट को अचीव करना है और एक स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हमको जाना है, ठीक है ना। तो अब कितना इसको बढ़ाया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज सेकंड हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2026, यानी कि अगले 4 सालों तक इसको और बढ़ाया गया है, विदाउट एनी एडिशनल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। जो पहले से बजट निर्धारित था उसी के ऊपर इसको आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। विद इन द ओरिजिनली अप्रूव टोटल आउटले ऑफ 11,814 करोड़ का जो बजट था, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक तो CFA वाला पार्ट है और एक डिस्कॉम का इंसेंटिव है, ठीक है ना। तो ये अपन इसकी चर्चा में नहीं जाते, अपन तो ये देखते हैं अपनी तारीख कहाँ तक बढ़ी है। 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ाया गया है, एंड दिस ऑर्डर इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑर्डर देखते हैं। सेकंड जो ऑर्डर है वो भी रिसेंटली हफ्ते 10 दिन पहले का है, 27 जनवरी 2023 का। इसका सब्जेक्ट क्या है, एडमिसिबिलिटी ऑफ CFA फॉर रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड अंडर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज सेकंड। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज सेकंड जो कि चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत ही हम प्लांट लगाते हैं। अब उसके लिए जो CFA है उसकी एडमिसिबिलिटी को लेकर के कुछ बात की गई है रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए स्पेशली, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूं, बेसिकली जो CFA का मतलब है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो केंद्र से हमको वित्तीय सहायता मिलती है, उसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। कुछ लोग 30%, 20%, नई कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन मैंने भी बताई है पुराने ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन अब इसके अंदर पूरी क्लियरिटी आ चुकी है। ये एक कॉमन चीज हो गई है पूरे देश के लिए, है ना। हालांकि अलग अलग राज्यों में स्टिल जो रेट्स हैं वेंडर्स की वो एक अलग इशू रहेगा, लेकिन जो फायदा मिलेगा वो एक कॉमन चीज हो गई है, उसको लेकर के चर्चा की गई है। तो देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों के सामने आएगी, तो मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने आएगा CFA। CFA का मतलब है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि केंद्रीय वित्तीय सहायता जो इस प्लांट को लगाने के बाद कंज्यूमर को मिलेगी, उसकी बात की गई है। RTS का मतलब है रूफटॉप सोलर, यानी कि छतों के ऊपर जो प्लांट लगाएंगे उसको इन्होंने RTS कहा है, ठीक है ना। फिर है RC, यानी कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर। हम लोग जो सामान्य तौर पर घरों पे प्लांट लगाते हैं उसको हम रेजिडेंशियल कंज्यूमर कहते हैं। एक है RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो ग्रुप, जो कॉलोनियाँ वगैरह होती हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं उनके ऊपर, छतों के ऊपर। और एक है GHS, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर भी लोग प्लांट लगवाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के अलग अलग कंज्यूमर हैं, ठीक है ना। हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है और वो कॉमन है पूरे देश में। वो क्या बात है देख लेते हैं अपन। तो देखिए क्या कहा गया उस नोटिस के अंदर। उसमें पहला पॉइंट बहुत कॉमन है, सेकंड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पॉइंट को मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो नेशनल पोर्टल, जो इसका लिंक आपको दे रखा है ना, ये मैं उसमें पहले भी बता चुका हूँ। इस पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो सारी जानकारी है। फॉर रूफटॉप सोलर वाज लॉन्च ऑन 30 जुलाई 2022, 30 जुलाई को लॉन्च हुआ। ऑन द नेशनल पोर्टल एनी रेजिडेंशियल कंज्यूमर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन अप्लाई फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ RTS एंड गेट CFA डायरेक्टली इन हीज हर बैंक अकाउंट। क्या कह रहे हैं, देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इस पोर्टल के ऊपर जा सकता है
और प्लांट के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको CFA डायरेक्टली उसके अकाउंट में मिलेगा, राइट। ऑल द स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन टू रिलीज CFA कैन बी मॉनिटर्ड बाय कंज्यूमर ऑनलाइन। इसका फायदा क्या हुआ, जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं वो सारे के सारे आप खुद देख सकते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक कंज्यूमर का आया कि उन्होंने दिसंबर में अप्लाई किया था, पहला स्टेप हुआ, उसके बाद फिजिकल अप्रूवलिटी कल उनकी आ गई है, अब अगर तीसरे स्टेप में जाएंगे। सो ऑल दीज स्टेप्स यू कैन मॉनिटर एंड सी ऑन द ऑनलाइन एट योर होम इवन, राइट। ऑल दी स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ लीज कैन बी मॉनिटर्ड बाय कंज्यूमर इन द नेशनल पोर्टल। द CFA अमाउंट फॉर RTS, यानी कि जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है रूफटॉप सोलर को लेकर के, कैपेसिटी इंस्टॉल बाय कंज्यूमर इज कॉमन फॉर एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए एंटायर कर दिया गया है। अलग अलग स्टेट की रेट अलग हो सकती है, लेकिन जो CFA है वो कॉमन कर दिया गया है। वो क्या है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर फर्स्ट 3 किलोवाट, पहले 3 किलोवाट के लिए अब परसेंटेज की कोई बात नहीं है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया है 14,588 रुपए पर किलोवाट, राइट। फॉर RTS कैपेसिटी एंड बियॉन्ड 3 किलोवाट अप टू 10 किलोवाट इट इज 7,294 पर किलोवाट। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। ये तो है घरों के लिए। अब कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, यानी कि RWA या GHS है, तो उनके लिए रेट कम है। उनके लिए 7,294 रुपये पर किलोवाट फॉर कॉमन फैसिलिटीज अप टू 500 किलोवाट एट 10 किलोवाट पीक पर हाउस, ठीक है ना। हर एक के छत के ऊपर 10 किलोवाट का वो लगा सकते हैं, 500 किलोवाट तक ये टोटल जा सकती है, और उनके अंदर जो फायदा है वो पर किलोवाट 7,294 रुपये है, ठीक है ना। अब मैं घरों के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी उसको थोड़ा सा बता देता हूं। तो सीधे सीधे तौर पर हम ये समझें कि अगर कोई कंज्यूमर 3 किलोवाट तक का प्लांट लगाता है तो उसको पर किलोवाट 14,588 रुपये का सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक अगर वो जाता है तो शुरुआती 3 किलोवाट पे 14,588 रुपये पर किलोवाट सब्सिडी मिलेगी, और उसके बाद 7,294 रुपये मिलेगी, राइट। लेकिन 10 किलोवाट के बाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई और फायदा नहीं है, एक अमाउंट फिक्स है 94,822 रुपीज़। ये कैसे आया वो बता देता हूँ, राइट। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, आपके राज्य की और आपके क्षेत्र की वेंडर के हिसाब से जो रेट तय हुई है उसको, उसके बाद में आपको एक सब्सिडी मिलेगी CFA के तौर पे, केंद्र देगा आपको, सीधे आपके DBT होगी आपके अकाउंट में। उसमें पर किलोवाट 14,588 रुपये हैं, तो 3 किलोवाट की आपको टोटल सब्सिडी मिलेगी 43,764 रुपये। ये अमाउंट फिक्स है। हर एक स्टेट की रेट अलग हो सकती है, वेंडर्स की रेट अलग हो सकती है, वो अप्रूवल होगा वहाँ की स्टेट डिस्कॉम कंपनी या स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी उसको करेगी, लेकिन आपको फायदा यही मिलेगा 43,764 रुपये, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 5 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, राइट, तो फर्स्ट 3 किलोवाट के लिए आपको सब्सिडी पर किलोवाट 14,588 रुपये के हिसाब से मिलेगी, और अगले 2 किलोवाट यानी कि चौथा किलोवाट और 5वां किलोवाट के लिए ये अमाउंट 7,294 रुपये है। ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो फर्स्ट 3 किलोवाट के लिए तो सेम है 43,764, अगले 2 के लिए 7,294 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,588, यानी कि टोटल 58,352 रुपये 5 किलोवाट वाले प्लांट को सब्सिडी मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें 10 किलोवाट के लिए तो टोटल सब्सिडी आपकी 94,822 रुपीज़ है, और ये मैक्सिमम है, अपर लिमिट है। इससे ज़्यादा सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी। आई थिंक ये पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट क्या है, ठीक है ना। तो एक अपडेट हालांकि राजस्थान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट MNRE हैज़ इंक्रीज CFA फॉर रेजिडेंशियल कैटेगरी इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स और यूनाइटेड टेरिटरीज। आप लोग जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा है और वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी कम हुआ है। 2017 से गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला रखा है वहाँ के पर्टिकुलर क्षेत्र को एक असिस्टेंस देने के लिए, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जैसे सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं वहाँ पर उनको सब्सिडी थोड़ी ज़्यादा दी गई है, CFA उनका ज़्यादा है। वो क्या है, फर्स्ट 3 किलोवाट के लिए उनको है 17,662 रुपये पर किलोवाट और RTS कैपेसिटी, और 3 से ऊपर जाते हैं तो उनका 8,831 रुपये है। इसी तरीके से ग्रुप हाउसिंग्स के लिए जो 8,831 रुपये वो सेम कैटेगरी रखी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि PM कुसुम योजना भी चलती है किसानों के लिए, उसमें भी जो नॉर्मल सब्सिडी पहले 30% थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए वो 50% रखी हुई है, ठीक है ना। तो वो इसको डेवलप करने के लिए बात की गई है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि
हमारे मुद्दे की बात है, ठीक है ना। अंतिम बात है ये मेरी स्लाइड की। इसके अंदर अभी तक देखिए 2 तरह के मोड काम कर रहे हैं। अगर किसी को प्लांट लगवाना है तो लोग डायरेक्ट वेंडर से बात करते हैं, वो अलग रेट तय करता है, उसको सब्सिडी कैसे मिलती है वो एक अलग मुद्दा है। और एक है थ्रू नेशनल पोर्टल। तो गवर्नमेंट के पास में काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन मिले। वो क्या कह रहे हैं, मिनिस्ट्री हैज़ गॉट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे लोगों ने इनको लिखा, देर आर 2 मोड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पैरेलल। 2 तरह के मोड अलग अलग चल रहे हैं रूफटॉप के लिए। पहला क्या है, वन इज रेट्स डिस्कवर्ड एंड वेंडर एम्पावर्ड बाय डिस्कॉम और एसआईएस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस, वो टेंडर करते हैं। और दूसरा है थ्रू नेशनल पोर्टल, जो कि नया लॉन्च हुआ है जुलाई में, राइट। दीज 2 मोड्स आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन अमंग्स्ट द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर परेशान है कि मैं नेशनल पोर्टल से अप्लाई करूं या डायरेक्ट वेंडर को पकड़ूं स्टेट एजेंसी के थ्रू, राइट। मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन सीएफए रेट्स। दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस है वो सीएफए रेट का अलग अलग है, राइट। आफ्टर हैविंग केयरफुल एग्जामिनेशन एंड टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी और इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए अब ये डिसाइड किया गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट यूनिफॉर्म एंड फिक्स्ड सीएफए, एक यूनिफॉर्म सीएफए और एक फिक्स्ड है, एज एप्लीकेबल अंडर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ इंप्लीमेंटिंग मोड्स। अब दोनों ही मोड के लिए, चाहे आप स्टेट एजेंसी के थ्रू डायरेक्ट लगवाएं बिना पोर्टल के या पोर्टल के थ्रू, अब ये जो सीएफए है वो एक समान है और सबके लिए एक है, ठीक है ना। देयरफॉर ऑल द फ्यूचर बिड्स, अब जितनी भी बिड्स होंगी विच आर शेड्यूल्ड टू बी क्लोज आफ्टर 15 days OM by the DISCOM and SIS against the capacity allotted by MNRE for installation of RTS in residential sector under rooftop solar program. Second, the uniform and fixed CFA as applicable under national portal for rooftop solar will be applicable. तो ये एक जो confusion था लंबे समय से लोगों के मन में, उसको भी इन्होंने दूर किया है और मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों, अंत में मैं आपको यही कहूँगा, प्लांट हम सोलर लगाने की बात कर रहे हैं तो आप किसी भी मोड में जाएं, एक CFA अब फिक्स है और मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी आपको रिकवर हो जाती है। इसका पेबैक पीरियड काफ़ी कम है, 4 से 5 सालों में आपको ये रिकवर हो जाएगा, तो ये ज़रूर लगाना चाहिए। और अंत में एक MNRE की टोल फ्री नंबर है, वो आपको दे रखा है यहाँ पर, इसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं और मुझे भी आप चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। देश भर से काफ़ी लोगों के कॉल आए, चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा, व्हाट्सएप पे लिखा, कोशिश की है मैंने सबको जवाब देने की। आगे भी मेरी प्रयास जारी रहेगा। अंत में अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो मेरा निवेदन है कि इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।